यही प्राप्त होता है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी के मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने इस मानव शरीर का कितना महत्व बताया है। कहा है कि मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानव शरीर प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, उसको ऐसा बताया है जैसे कोई कुआं हो और उस कुएं का बहुत ही अच्छा पक्का स्ट्रक्चर हो, ऊपर अच्छी चित्रकारी बना रखी हो, लेकिन उसके अंदर जल ना हो। उसका नाम भले ही कूप है, लेकिन गुण कूप के नहीं। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, तो उसकी तुलना परमेश्वर जी ने उस जल रहित कूप के तुल्य बताई है, उससे तुलना की है। उसका नाम कूप अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का नाम जाप नहीं करता है, उसका नाम भले ही मनुष्य है पर गुण मनुष्य के नहीं है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डर। राम रटत कन्या भली साकट बलो न पूत, छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध ने मूत। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। राम रटत दारी दर भलो टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने इस मानव जन्म की कितना महत्व बताया है, और जो प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करते उनको कितनी हानि हो रही है, और जो परमात्मा की भक्ति कर भी रहे हैं और यथार्थ भक्ति यथार्थ साधना नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। परमात्मा की साधना में, परमात्मा की भक्ति में सबसे पहली कड़ी है कि गुरु होना चाहिए। और गुरु के क्या लक्षण होते हैं? गुरु पूर्ण हो, सदग्रंथों से परिचित हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने पूर्ण संत की पहचान बताते हुए कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। तो इस दास ने प्रत्येक पवित्र धर्म के सदग्रंथों को पढ़ा देखा, सतगुरु की कृपा हुई, जिस कारण से प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना। उसके पश्चात
इस दास ने जो सत्संग किए, तो इस दास के सत्संगों से ये तो सिद्ध हो चुका है कि कबीर इज गॉड। तो ये भोले श्रद्धालु अब ये सोचने लग गए हैं कि यदि कबीर जी ही परमात्मा हैं, क्योंकि वो तो सर्व प्रमाणित हो चुके हैं। इस दास ने सैकड़ों प्रमाण देकर के सिद्ध कर दिया है कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। ये काशी में जुलाहा धानक रूप में 120 वर्ष रहकर सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। सब वेदों से प्रमाण कर दिया। उन जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया, उनकी अमर वाणी से हमने यह सिद्ध कर दिया कि परम पूज्य कबीर देव जी ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम पुरुष है। ये सतलोक में भी इसी रूप में है, नर आकार है। वहाँ इनके शरीर की शोभा बहुत अत्यधिक है, वहाँ बहुत प्रकाश है। तो अब ये भोले श्रद्धालु ये समझने लगे हैं कि यदि कबीर जी ही परमात्मा हैं, तो कबीर पंथ तो बहुत पुराना है। तो वो जाते हैं उन पुराने आश्रमों में, या अन्य कबीर पंथी जो घनी चटपट बातें करता है वहाँ जाते हैं कि उनके पास फिर यथार्थ मार्ग होगा। इस रामपाल दास को तो ये समझते हैं ये तो अभी लगा है, और वहाँ बहुत पुराना आश्रम है, बहुत पुराने संत परंपराएं हैं, महंत परंपराएं हैं। तो ये भी उन भोले श्रद्धालुओं की भूल और दुर्भाग्य होगा कि जो उनका जाकर फंस जाएंगे। वो तो वही सतिथि होगी, आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। इसलिए ये दास चाहता है कि अब इन कबीर पंथियों का झाड़ा ले लूं। दास झाड़ा ले चुका है, इनका सब तलाशी ले चुका है, इनके पास क्या है, आपके रूबरू करना शेष रह रहा था। अब ये आपके रूबरू कर रहा हूं ताकि आप फिर खजूर पर ना अटकें, वहां ना चले जावें उन तत्वज्ञानहीन प्राणियों के पास। पूर्ण परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। मानव समाज को शास्त्रानुकूल निर्णायक भक्ति प्रदान करने हेतु आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा, बनाम श्री मधु परमहंस जी महाराज आश्रम, रांजड़ी, जम्मू के विचार। स्वामी जी, आपका इष्ट देव कौन है? आपका इष्ट देव कौन है? जहाँ तक सदगुरु कबीर साहब ने भी, और हमारा पंथ एक परम पुरुष सत्ता को मानता है, उसे सतपुरुष कहिए, परम पुरुष कहिए, अनामी पुरुष कहिए, उसको इष्ट मानते हैं। नहीं, सतपुरुष से आपका क्या तात्पर्य है? जो सत्य सोई जो विनशे नहीं, जिसका किसी भी देश काल अवस्था में कभी भी नाश नहीं होता, वो सत्य है। वो सत्ता जिसका किसी भी देश काल अवस्था में कभी भी नाश नहीं होता। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि पूर्ण गुरु अर्थात सदगुरु की असली क्या पहचान है? ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये मुझसे हज़ारों बार लोगों ने सवाल पूछा है। एक पूर्ण सदगुरु की पहली, कबीर साहब अपनी वाणी में पूर्ण सदगुरु की पहचान बोल रहे हैं। गुरु के लक्षण कहते हैं, सुनो धीर चितलाए। पहला तो वो बाल ब्रह्मचारी हो, अगर बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो कम से कम वो सन्यासी हो, क्योंकि मोह माया को त्यागा हो और समस्त इंद्रियों पर उसका नियंत्रण हो। दूसरा वो अयाचक, भीख न मांगे। तीसरा निर्बंधन, पैसे के लिए वो कार्य न करे, व्यावसायिक रूप से वो कार्य न करे। चौथा सारग्राही, अपनी जीविका का उपार्जन वो अपने उपार्जन से करे। और पांचवा, एक पूर्ण सदगुरु सर्वज्ञ, उसे समस्त धर्मशास्त्रों का बोध हो ताकि आपकी शंकाओं का निराकरण कर पाए। और छठा ईश्वर निष्ठ, और सातवां जो सत्य में समाहित हो, वो सदगुरु हैं। और ऐसे तो सभी कहेंगे कि हम सदगुरु हैं, लेकिन एक महात्मा की ये पहचान है कि उसका इंद्रियों पर निग्रह कितना है, काम क्रोध लोभ मोह पर उसका नियंत्रण कितना है, और उसका त्याग कितना है,
और उसमें ज्ञान और उसकी कथनी और करनी में डिफरेंट कितना है। इसलिए एक पूर्ण हीरा सोई सराय है सही घनन की चोट, ये प्रश्न बड़ा जटिल है। इसके लिए साधक को अपना अनुमान और शास्त्रों का अध्ययन करके तब गुरु को खोजना पड़ेगा। सतपुरुष को जानसी किसका सदगुरु नाम। अभी आपने सुने कबीर पंथी श्री मधु परमहंस जी महाराज आश्रम रांजड़ी जम्मू के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। महाराज जी, आप जी का इष्ट देव कौन है। मुझ दास का जो इष्ट है, इष्ट देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके पर्यायवाची शब्द परमेश्वर, सत्पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उसी परम अक्षर ब्रह्म के उपमात्मक नाम हैं। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहु अकबर है। इसी परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, सभी प्राणियों की। ये सर्व उत्पादक प्रभु है। सर्व उत्पादक का अर्थ होता है जिसने सभी आत्माओं का भी, वो जनक है, सभी आत्माओं की उत्पत्ति उसी ने की, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उसी ने की, और 5 तत्व तथा 3 गुणों की उत्पत्ति भी उसी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने की, कबीर देव ने की। और वही परमात्मा, वही परम अक्षर ब्रह्म, जिसे हम संत भाषा में सत्य पुरुष कहते हैं, वो भारतवर्ष की इस पावन धरती पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आकर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के एक पति पत्नी थे। वो जुलाहा जाति से थे, जुलाहा कर्म करते थे। वो निसंतान थे, उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा जुलाहों की कॉलोनी में रहने से, जुलाहा समुदाय में रहने से और बड़े होकर जुलाहे का कार्य करने से वो जुलाहा कहलाए। ये मुझ दास के इष्ट देव हैं। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। तो इस दास ने प्रत्येक पवित्र धर्म के सदग्रंथ